हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो रोल्स थ्योरम के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भाई यहाँ पर हमें एक 4 डिग्री का एक पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है एफ एक्स। ओके, तो अब इसके डेरिवेटिव के, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स के जीरोस के बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। अब बच्चों पहले आप ये देखिए कि, ठीक है, ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। ओके, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है भाई। और यदि एफ एक्स 4 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप देख सकते हैं ना कि यहां से हमें क्या पता लगा कि एफ डैश एक्स ये क्या होगा, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ओके, डिग्री 3। तो यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, हैज कितने रूट्स आएंगे इसके, हैज मैक्सिमम 3 रियल रूट्स। सही है, 3 रियल रूट्स। ओके, तो भाई ऑप्शन जो पहला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, एफ एक्स जो है ये क्या है भाई, कॉन्टिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन आर। अब क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो यदि आप अप्लाई करते हैं रोल्स थ्योरम, है ना, पहले आप इस इंटरवल के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अप्लाई, ठीक है, रोल्स थ्योरम इन दिस इंटरवल, ठीक है भाई। तो क्या होगा फंक्शन, अब क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, तो रियल नंबर्स के किसी भी सबसेट के ऊपर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आप ये देखिए बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, हैज, अच्छा एक मिनट, दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट, ठीक है, इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल फ्रॉम 4 to 5। ओके, तो क्या होगा भाई, देयर इज एट लीस्ट, ठीक है, 1 रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल 4 to 5, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि एक अप्लाई रोल्स थ्योरम इन, ठीक है, इंटरवल 5 to 6। सही है, तो क्या होगा भाई, एफ ऑफ 5 0 और एफ ऑफ 6 भी 0। तो क्या होगा इस, ठीक है, इक्वेशन का, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का एट लीस्ट 1 रियल रूट होगा, ठीक है, 5 और 6 के बीच में, ठीक है, हैज एट लीस्ट 1 रूट इन, ठीक है भाई। अब सिमिलरली एफ डैश इज इक्वल टू 0 है एट लीस्ट 1 रूट इन, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गया 3 डिग्री का, तो बजाय एटलीस्ट के आप एग्जैक्टली वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा इस इंटरवल के अंदर, एग्जैक्टली एक रूट होगा इस इंटरवल के अंदर, और एग्जैक्टली एक रूट होगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। ओके, अब देखो क्योंकि इसके 3 रूट आ जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो गया। इसी प्रकार से अब क्योंकि एफ ऑफ 4 तो 0 है लेकिन एफ ऑफ 3 0 नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। अच्छा, सिंस इट इज ए, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, 3rd डिग्री, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट, सॉरी एग्जैक्टली, अब आप एग्जैक्टली वर्ड यूज करेंगे, हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन दिस इंटरवल, ठीक है, एंड, ठीक है भाई, सिंस
इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, डिग्री 3। ओके, चलिए। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है, तो ये आपको एक, ठीक है, क्या कह सकते हैं, आपको हिंट गिवन है, मतलब एक, ठीक है, जहां से आप रोज थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे। देखो एफ एक्स आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है, ओके, आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है। देखो अगर पोलिनोमियल, अगर आपको पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, तो बात चलती है भाई जीरोस की, और अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो बात चलती है रूट्स की। अब आपको ये पोलिनोमियल, ठीक है, गिवन है, तो आप देखो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हमने इसको इंटीग्रेट किया था, ठीक है, ताकि ये डेरिवेटिव का काम करे। तो आप देखिए भी, आप क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है, कंसीडर, आप कंसीडर करिए, ठीक है, ए नोट एक्स की पावर n प्लस वन बाई में n प्लस वन, ठीक है, ए वन एक्स की पावर n बाई में n, ए टू एक्स की पावर n माइनस वन बाई में n माइनस वन, ओके, ए एन एक्स, ठीक है भाई, आपने एक पोलिनोमियल कंसीडर किया। अब आप देखिए कि अगर आप g ऑफ जीरो निकालते हैं तो क्लियरली जीरो आएगा, है ना, एंड यदि आप निकालते हैं g ऑफ वन तो फिर क्या आएगा, ये आएगा ए नोट बाई एन प्लस वन, ठीक है, ए वन बाई में n और ए टू बाई में n माइनस वन अप टू ए एन, सही है, विच इज गिवन टू बी इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है भी जीरो। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से आपको पता लगा कि g ऑफ जीरो इज इक्वल टू g ऑफ वन, सही है, दोनों जीरो बन जाएंगे। अब क्योंकि जो मेरा g है ना, ये g है मेरा, ये कैसा है भाई, अब क्योंकि पोलिनोमियल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा r के अंदर, तो ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल 0 to 1 में तो ऑब्वियसली होगा, विच इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो अप्लाई कीजिए भाई, और यदि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे g डैश x, है ना, तो क्या होगा भाई, निकालिए, हाँ क्या आएगा, ये आएगा a नोट x की पावर n, a वन x की पावर n माइनस वन, a टू x की पावर n माइनस टू अप टू a n, ठीक है। तो सो g डैश x विच इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स हैज एट लीस्ट 1 0 इन, ठीक है, दिस ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में, ठीक है भाई, इसका कम से कम एक रूट तो पक्का आएगा। तो आप देख लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ओके। बस आप इसके ऊपर ना, आप इस फंक्शन के ऊपर एक बार रोज थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, इस इंटरवल को लेके, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको आपका जवाब जो है मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि जेई मेन ऑनलाइन 2014 में आया था, काफी सिंपल क्वेश्चन। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, ठीक है भाई, अब इस इंटरवल के अंदर रोल्स थ्योरम होल्ड हो रही है भाई, पहली बात तो क्या होगा, अब क्योंकि ऑब्वियसली ये पोलिनोमियल है ना, तो कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, ओके। और उसके बाद क्या चेक करना होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, दोनों बराबर आती हैं, तो करिए भाई चेक, एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा, -2 प्लस ए माइनस बी, ओके भाई। इस लेक्चर को करने से पहले आप प्लीज जो फर्स्ट लेक्चर था रोज थ्योरम का, पहले आप उसे ढंग से पढ़ लें, ओके। यहाँ पर मैं थोड़ी स्पीडली क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ओके। तो एफ ऑफ वन आपका क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस ए प्लस बी, तो ए से कट गया भाई, तो 2b क्या आएगा बच्चों -4, इंप्लाइज b क्या आ गया आपका -2, ठीक है, आपका b -2 आ गया। अच्छा दूसरी बात कि f डैश c आपका 0 आएगा, है ना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में आपको कम से कम एक पॉइंट मिलेगा ऐसा c जिसके ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो अब वो जो c पॉइंट है आपको गिवन है 1/2, मतलब क्या होगा, f डैश 1/2 इज इक्वल टू 0। तो भी पहले आप f डैश x निकाल लें, क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, सही है। तो निकालिए भाई 6/4 प्लस खाली a आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आपका जो b है -2 है, 3/2 प्लस a -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका
ए क्या आएगा, एक मिनट, हाँ ये 3/2 सही है, ठीक है, मुझे ये निकालना है ना, ए क्या आएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ए मिल गया आपको, बी मिल गया है ना। अब आपको जो फाइनल निकालना है, ये निकालना है 2a प्लस बी का वैल्यू। नाउ द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी, 2a, ये पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ओके। तो ये आएगा बच्चों -1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अब ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपने, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होगा कि यदि आपके पास ना फंक्शन इस प्रकार का है, ठीक है, 0 to x, ठीक है, एफ ऑफ, यहाँ पे ये एक मिनट, या फिर ऐसे कहें g ऑफ टी डी टी, है ना। बस फिलहाल आप थोड़ा सा इसे, ठीक है, बस काम चलाएं फिलहाल तो। बाकी आप जो मेरे चैनल पर जो है वो जाकर इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल, ठीक है। इसे बोलते हैं लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा भाई g ऑफ x, ठीक है। तो फिलहाल आप ये रूल याद रखिए फिलहाल तो, ठीक है, इससे आप अच्छे से काम चल जाएगा। तो अब आप देखिए कि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल इस डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल है, ठीक है, और हमें इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा या फिर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखो दोनों तरफ आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ध्यान दीजिए। तो आप एक काम करिए, आप ना इसे यूं कंसीडर करिए, एफ ऑफ वाई 0 to y 1 प्लस कोस की पावर 8x, सही है। तो ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, शायद आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देगा, वीडियो में कट जाएगा, तो थोड़ा सा मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। बस आप इस रूल को ध्यान रखिए, कंसीडर एफ ऑफ वाई 0 to y 1 प्लस कोस की पावर 8x ax² प्लस bx प्लस dx, ठीक है। भाई पहले आप देखिए कि अगर आप निकालेंगे एफ ऑफ 0, है ना, यदि किसी डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, ये और ये लिमिट दोनों सेम बन जाए तो फिर वो 0 बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पे क्या बन जाएगा 0। और जिन बच्चों ने, ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करा, थोड़ा बहुत बेसिक भी नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन को छोड़ दें और बाद में कवर कर लें। एफ ऑफ 0 आपका 0 आएगा क्योंकि दोनों लिमिट 0 बन जाएंगी। अच्छा अगली बात, एफ ऑफ 1 देखिए बच्चों, ठीक है, तो क्या आएगा, ये भी 0 आएगा क्योंकि जो अपर लिमिट है वो 1 बन जाएगा ना। और इसे देखिए आप, ये बराबर 0 के है। एंड एफ ऑफ 2 क्या होगा बच्चों, ये भी 0 होगा। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जो अपर लिमिट 2 है ना, y की जगह पर 2 आ जाएगा। तो अब एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 क्या आपका 2 है ना। और यदि आप फंक्शन को देखेंगे, है ना, तो जो एफ ऑफ वाई है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन आर, सही है। तो यदि आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, एक बार आप रोल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए इस इंटरवल के ऊपर और एक बार आप अप्लाई करें इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियल भी है इन दोनों इंटरवल्स के ऊपर, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 भी क्या है 0, है ना। तो आपका जो, ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, आपके इस इक्वेशन का ना क्या होगा भाई, एक रूट तो आएगा 0 1 के बीच में और एक रूट आएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हैज, ठीक है, एटलीस्ट, बल्कि एटलीस्ट क्या एग्जैक्टली होगा, ओके, ठीक है, हैज 1 रूट इन 0 to 1 एंड 1 in 1 to 2, सही है भाई। यदि आप इन दोनों इंटरवल्स के ऊपर रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक। अच्छा ये सॉरी, इसके रूट नहीं होंगे, ये एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0 के रूट होंगे, ठीक है। और यदि आप एफ डैश वाई निकालते हैं तो आपका ये आ जाएगा 1 प्लस कोस की पावर 8y, ठीक है। तो ये आ जाएगा ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके रूट होंगे एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0 के।
अब क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो क्या होगा यहाँ से केवल यही इक्वेशन जीरो होएगी ना, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, वन रूट इन 0 to 1 एंड, ठीक है, सेकेंड रूट इन 1 to 2, ठीक है भाई। अब क्योंकि ये क्वालिटी की इक्वेशन है तो इसके एग्जैक्टली दो ही रियल रूट्स आएंगे। ओके, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा ठीक है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, बस आप ध्यान रखें कि आप, ठीक है, इस फंक्शन को कंसीडर करें और इसके ऊपर रोज थ्योरम अप्लाई करें, है ना, एक बार इस इंटरवल के ऊपर और एक बार इस इंटरवल के ऊपर। अब इसका जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आएगी यानी एफ डैश वाई इक्वल टू जीरो आएगी, है ना, जो कि ये आ जाएगी, तो एक रूट आएगा इसका 0 1 के बीच में और एक रूट आएगा 1 to 2 के बीच में, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये तो जीरो हो नहीं सकता, आपका ये जीरो नहीं होगा, तो केवल यही जीरो होगा ना। एक मिनट, थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ बच्चों, अब देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा, चलो। अच्छा बच्चों, हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है। अगेन रोज थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी की बात करनी है। अच्छा देखिए, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। f is discontinuous at x is equal to 1, तो that's why Rolle's theorem is not applicable in this interval -2 to 3, ठीक है। तो पहले आपको क्वांटिटी चेक करनी है। ओके, तो आपका जो f of 1 आएगा भाई, ये तो 6 आएगा, ठीक है, और अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 चेक करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय में x माइनस 1, ठीक है। तो देखिए, अगर आप न्यूमरेटर में x को 1 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है तो जल्दी से आप LH रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बजाय कि आप फैक्टराइज करें, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक मिनट, आप यहाँ पे न्यूमरेटर को ना फैक्टराइज कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि न्यूमरेटर में जो 1 है इसका एक रूट बन रहा है, तो क्या करेंगे आप, बाय सिंथेटिक डिवीजन या बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इस न्यूमरेटर को ना x-1 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, 1 -2 -5 एंड 6, ठीक। मैं थोड़ा सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके इसे थोड़ा जल्दी कर दूंगा, आप लॉन्ग डिवीजन से आराम से कर सकते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये -6, ये 6 -0 बन जाएगा। चलिए, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x स्क्वायर -x -6, यानी ये बन जाएगा x -3 और x + 2। हाँ सही है बच्चों। तो यानी कि जो आपका बच्चों जो f(x) होगा ना, यदि आपसे रीडिफाइन करेंगे, है ना, यदि आप f(x) को रीडिफाइन करेंगे तो ये सारा जो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x -3, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि x स्क्वायर -x -6, ये बन जाएगा। ओके, तो पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए भाई, देखो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करिए एट x इज इक्वल टू 1, इस कारण से रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, तो क्या होगा भाई, f of 1 जो होगा बराबर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के, ठीक है। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या बन जाएगा भाई, x -3 x + 2, इसमें आप x को 1 पुट करिए तो क्या आएगा, -2 और ये 3, मतलब हाँ -6 बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है भाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। f of 1 भी मेरा -6 था ना, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, अब क्योंकि इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही फंक्शन की, तो इसलिए रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। f of -2 नॉट इक्वल टू f of 3, तो पहले आप ये चेक करें भाई, आप f of -2 निकाल लिए, तो ये कहां से मिलेगा आपको, ये आपको ऊपर से मिलेगा ना। अब फंक्शन मेरा ये बन चुका है देखो, यानी कि ये x -3 x + 2 करिए भाई, ये -5 और 0 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब f of 3 चेक करिए, क्या बन जाएगा, 0 5, यानी 0 बन जाएगा। ओके, तो ये भी गलत हो गया, इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, बराबर, गलत। अच्छा अगर अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है। अब आप ये देखो कि, चलो आप दोबारा से लिख लो, आपको जो fx था ना, ये क्या था, ये था भाई
एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री फैक्टर तोड़ देते हैं इसके ना, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वन, ओके, माइनस सिक्स वेन एवर इट इज इक्वल टू वन, ठीक है भाई। तो देखो अब आपको ये नहीं करना कि आपको डिफरेंशियबिलिटी का पूरा डेफिनेशन यूज करना है, आप बिल्कुल डायरेक्ट चलिए, ठीक है। क्या आएगा भाई, ये आएगा 2x माइनस वन, है ना, ये आएगा। अब आपको, ठीक है, अब यहां देखिए, अगर x 1 के बराबर नहीं है तो पोलिनोमियल है ना, और 1 के बराबर है तो कांस्टेंट है। तो 1 के ऊपर आपको डाउट रहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको केवल 1 के ऊपर चेक करना है। तो करिए, कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है भाई। f डैश 1 आपका क्या आ गया भाई, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, विच इज वेल डिफाइंड, है ना, और ये ठीक है फाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी है, तो क्या होगा भाई, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 के ऊपर, ठीक है। फंक्शन जो है 1 के ऊपर क्या है भाई, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो f इज, क्योंकि यही केवल एक डाउटफुल पॉइंट था जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ओके। तो यहां पर फंक्शन क्या निकला भाई, डिफरेंशिएबल निकला। सो f इज डिफरेंशिएबल इन, ठीक है भाई। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों बिल्कुल गलत हो गया। अब ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, तो यही सही होगा, लेकिन चलिए फिर भी आप ऑप्शन को पूरा पढ़ लें। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल एज एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, हाँ बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस है, एंड पॉइंट्स पर बराबर वैल्यू आ रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर इज एटलीस्ट वन सी बिटवीन -2 and 3 वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश c इज इक्वल टू 0 अगर आप लेंगे तो क्या आएगा अभी आपका 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ओके। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों से, आप देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ फंक्शन जो है वो पीस वाइज फॉर्म में दे रखा है। चलिए भाई, अब ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो आपको चार फंक्शन गिवन है बच्चों आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वैलिड होगी या नहीं होगी, मतलब कहां पर ये एप्लीकेबल है या कहां पर नहीं एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो भाई अब आप देखिए कि पहला फंक्शन पकड़िए, ठीक है। इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर आएगा, देखो f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगा भाई, sin 1/1, है ना, ये वैल्यू आएगा, आप चेक करिए भाई। दूसरी बात देखो, क्लियर सी बात है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। केवल यहां पर जो जीरो है ना, जीरो क्या है, ओनली डाउटफुल पॉइंट, और यहां पर फंक्शन आप देखिए कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ओके। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल आप चेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। एक मिनट, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल है एंड डिफरेंशिएबल है इन दिस इंटरवल, ठीक है भाई। तो बिल्कुल रोल्स थ्योरम यहां पर वैलिड हो जाएगी। अब आप देखिए gx को, ठीक है, जो सेकंड फंक्शन है अपना, यहां पर फंक्शन देखो पीस वाइज फॉर्म में दे रखा है, सही है। तो केवल जीरो जो है ना वो डाउटफुल पॉइंट है। पहले आप f ऑफ -2π निकालिए, कितना आएगा, ठीक है, 1 माइनस cos -2π बाय -2π, cos 2π 1 बन जाएगा, है ना, तो जीरो बन जाएगा सारा। इसी प्रकार से f ऑफ 2π भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ओके। तो ये फंक्शन क्या है भाई, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। जो डाउटफुल पॉइंट है ना जीरो, केवल आपको यहां पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और गारंटी निकलेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंशिएबल भी निकलेगा, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा भाई, रोल्स थ्योरम जो है वैलिड हो जाएगी, ओके भाई। इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी ऑप्शन नंबर सी में जो फंक्शन दे रखा है hx, यहां पर भी आपकी रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड हो जाएगी। आपको केवल डाउटफुल पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और एंड पॉइंट पर फंक्शन, ठीक है, इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू चेक करना है। अब जो यहां पर फंक्शन निकल के आएगा ना, देखो आप,
ठीक है, जो डी का फंक्शन है के एक्स, केवल यही डाउटफुल फंक्शन है। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि पहले आप कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स साइन वन बाई एक्स। ठीक है भाई, अब आप जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये -1 to 1 लाई करेगी। सही है, ये जो क्वांटिटी है ना, सॉरी ये जो क्वांटिटी है ये -1 to, ठीक है, -1 to 1 लाई करेगी। और अगर इनटू में जीरो होगा तो क्या बन जाएगा भी, जीरो बन जाएगा। सही है, और वैसे भी हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या है ये, अब क्योंकि केवल जीरो था मेरा डाउटफुल पॉइंट, केवल जीरो मेरा डाउटफुल पॉइंट है, उसके अलावा फंक्शन हर जगह कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ओके, लेकिन जीरो पर भी कैसा निकला, कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बाकी पॉइंट पर आ ही जाएगा, केवल जीरो ही हमारा डाउटफुल पॉइंट था। अब आप एक काम करिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे ना तो एफ डैश जीरो प्लस, देखो आप कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय में एच, है ना, ऐसे आप चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच ये बन जाएगा भी एच साइन वन बाई एच, एफ ऑफ जीरो जीरो बाय में एच कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन वन बाय एच, है ना। तो ये क्या है भाई, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि जैसे जैसे एच जाएगा जीरो की तरफ, साइन वन बाय एच आपको एक, ठीक है, मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा ये। ठीक है, किसी एक वैलिड पॉइंट की तरफ आपका फंक्शन ये नहीं जाएगा। ओके, ये लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बिटवीन -1 एंड 1। ओके, बिटवीन -1 एंड 1 ये क्वांटिटी किसी भी तरफ वेरी कर सकती है। ठीक है, आपको इसका एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इन दिस इंटरवल -1/π to 1/2π। सही है, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। ओके, दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप। अच्छा, यहाँ पर आपको बड़ी चालाकी से फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इस इक्वेशन के रूट डिसाइड करने हैं इस इंटरवल के अंदर, ओके, फ्रॉम 1 to 3, द इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 3 - x। ठीक है बच्चों, आप ये देखिए, कंसीडर यहाँ पर आपको बड़ा सोच समझ के फंक्शन उठाना पड़ेगा। यदि आप फंक्शन को ऐसा लेकर चलते हैं x - 3 log x, है ना। अब आप देखिए, क्योंकि ये फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, इज क्लियरली एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। ओके, एंड एफ इज डिफरेंशिएबल इन लोगरिथमिक फंक्शन। अपनी अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं ना। अब देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये क्या है, log x, है ना, क्योंकि ये log x है। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हमारा जो इंटरवल है, देखो यहाँ पर x का पॉजिटिव वैल्यू है ना, 1 से आगे है और 3 से कम है। ओके, तो ऑब्वियसली जो अपना x है वो 0 से बड़ा है। ओके, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब दो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हैं, उनका जो प्रोडक्ट करने के बाद फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही आएगा। सही है, तो अब आप देखिए कि, अच्छा एक और बात, एफ ऑफ 1 निकालिए आप, 1 - 3, और log 1 बच्चों आपको 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। अगर आप निकालते हैं एफ ऑफ 3, तो 3 - 3 log 3, ये भी क्या बन गया, 0। सही है, तो आप देखिए कि यदि आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, तो क्या होगा भाई, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन, ओके, इन दिस ओपन इंटरवल। यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट आएगा 1 और 3 के बीच में। तो अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स आपका बनेगा क्या, निकालिए भाई।
निकालिए तो ये बन जाएगा x माइनस थ्री इंटू में log x का 1/x, log x इंटू में और x का 1 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों x माइनस थ्री प्लस x log x, सही है, बाय x इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज क्या बन गया भैया, x log x इज इक्वल टू 3 माइनस x हैज एट लीस्ट वन रूट इन या बिटवीन 1 एंड 3, सही है। हाँ, तो एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर a प्लस बी प्लस सी अपने पास क्या है, 0 है ना, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स का सम क्या है, 0। तो अपने को इस इक्वेशन के रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेट। उसके बाद आपको इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, अगर आप एफ एक्स ऐसा कंसिडर करेंगे तो ये आएगा भाई, इंटीग्रेट करिए ए एक्स क्यूब, ठीक है, एक मिनट, ऐसा आएगा, ठीक है, नहीं एक मिनट, यहाँ 3x क्यूब चाहिए ना मेरे को, ये कंसिडर करिए बच्चों आप, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ओके, अब आप देखिए कि ऑब्वियसली क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर एंड डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल के अंदर। ऑब्वियसली एफ ऑफ 0 क्या है, 0, और एफ ऑफ 1 भी चेक करिए भाई, क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, जो कि आपको 0 दे रखा है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया भाई, तो यूजिंग रोल्स थ्योरम, ठीक है, तो अप्लाई रोल्स थ्योरम, है ना, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हैं ना कि, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल। ओके, अब एफ डैश इज इक्वल टू 0 आपका क्या आएगा भाई, करना एक बार डेरिवेटिव करना है इसका एफ एक्स का, तो क्या बन जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है भाई, तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते चलें, और एक बार आप अगर आपको टाइम लगे तो आप, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल के लेक्चर को भी आप अच्छे से देख लें। ओके।